शब्दों से ही खुशी और शब्दों से ही गम, शब्दों से ही पीड़ा और शब्दों से ही मरहम। इतना गहरा होता है शब्दों का प्रभाव, मीठा हो तो लगाओ और तीखा हो तो घाव। सभी साथियों को नमो बधाई। आज मैं आप सबके बीच एक छोटी सी घटना या उसे कहानी आप कह सकते हैं लेकर आया हूँ कि पिता क्या होता है। पिता का हमें सम्मान क्यों करना चाहिए। एक समय की बात है, एक पिता अपने पुत्र को बाजार लेके गया और जब लौट रहा था तो रास्ते में एक मेला लगा हुआ था और बेटे की उम्र यही 8 साल के आसपास रही होगी, जो कि एक अबोध होता है। बच्चे ने जिद की कि पापा मुझे मेला देखना है। पापा के जेब में 1 रुपया नहीं था। पापा ने अपने आप को समझाया, बच्चा तो अबोध था, बच्चे को उससे कोई मतलब नहीं, पैसा है या नहीं है, बच्चे को तो सिर्फ मेला देखना है। और वो मेला दुनिया में उसके पिता दिखा सकते हैं और कोई नहीं दिखा सकता है, ऐसा वो मानता है। जब वो मेले की ओर जाते हैं, बहुत जिद करने के बाद पिता सोचते हैं क्यों न इसे मेले में घुमा करके लाया जाए। जैसे ही मेले के अंदर जाते हैं तो बच्चा जो भी नई चीज़ देखता है उसकी जिद करता है, पापा मुझे खिलौना चाहिए। पापा मायूसी से अपने जेब में हाथ डालते हैं और उतने पैसे उनके पास नहीं हैं कि वो महंगा खिलौना उसे दिला सकें। थोड़ा आगे जाते हैं, फिर कहते हैं पापा मुझे आइसक्रीम खानी है, और जिद करने लगता है, मिट्टी में लौटने लगता है, रोने लगता है। और पापा की मजबूरी देखिए कि जेब में एक पैसा नहीं है, वो आइसक्रीम भी नहीं खिला सकते। फिर भी उसे बहलाते हैं, कहते हैं बेटा हम अगली बार आएंगे तो आपको ये खिलौने भी दिलाएंगे, ये मिठाई भी खिलाएंगे। फिर बेटा कहता है कि मुझे ये मौत का कुआं देखना है, ये सर्कस देखना है। क्योंकि पिता के हाथ में एक पैसा ना होने के कारण, एक गरीब स्थिति होने के कारण अपने आप के सभी अरमानों को दबा कर रह जाते हैं और उसे किसी प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं कि हम अगली बार आएंगे तो मेला देख लेंगे और ये सब चीज़ तुम्हें दिला दी जाएगी। इसी कश्मकश में बच्चा नाराज़ हो जाता है और पिता का हाथ छुड़ा करके भाग जाता है। मेले में दोनों अलग अलग दिशाओं में भटक जाते हैं और बेटे का हाथ पिता के हाथ से छूटने के बाद वो व्याकुल होकर अपने पिता को ढूंढने लगता है। मेले में कई लोग होते हैं, उस बच्चे को पकड़ करके मंच की ओर ले जाते हैं जहाँ पर स्टेज बना होता है और सभी समझदार जो लोग होते हैं मेले के अंदर, कई लोग उसे प्रलोभन देते हैं, बेटा आइसक्रीम खा लो, बेटा मिठाई खा लो, बेटा मौत का कुआं देख लो। लेकिन उस बेटे की, उस बालक की एक ही जिद होती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मेरे पापा चाहिए। मुझे कोई खिल एक समय पहले, कुछ समय पहले ही वो बच्चा कुएं के, मौत के कुएं को देखने के लिए, मिठाई के लिए, आइसक्रीम के लिए इस प्रकार से लड़ रहा था अपने पिता से कि जिसकी कोई हद नहीं थी, और उसी गुस्से में, नाराज़गी में वो हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। लेकिन अब परिस्थितियाँ देखिए कि सभी लोग उसे वो सब चीज़ देना चाहते हैं जो उसकी डिमांड थी, लेकिन उसका विवेक देखिए या उसकी मनोदशा देखिए कि वो सब चीज़ को ठुकरा देता है। वो कहता है मुझे तुम्हारी कोई चीज़ नहीं चाहिए, न मिठाई चाहिए, न मौत का कुआं चाहिए, न आइसक्रीम चाहिए, न कोई खिलौना चाहिए, मुझे तो सिर्फ मेरे पापा चाहिए। जब ये दृश्य कुछ समय बाद उसके पिता आकर देखते हैं तो आंखों में आंसू होते हैं और कहते हैं
इस पिता का जो शब्द है इसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, इसे बदला नहीं जा सकता है किसी भी चीज़ से। चाहे आपको कोई कितनी भी कीमती से कीमती वस्तु दे दे, लेकिन पिता के बदले में यदि वो चीज़ किसी बालक को दी जाए तो वो भी ये चीज़ समझता है कि पिता के बदले इन सब खिलौनों का कोई मोल नहीं है। लेकिन जैसे जैसा व्यक्ति बड़ा होता है, युवा होता है, उसका विवाह होता है और उसका खुद का परिवार होता है, तो वही परिवार उस बेटे के लिए वही पिता एक बोझ लगने लगते हैं और उस पिता की हर चीज़ को अवॉइड करने लगता है, नज़रअंदाज करने लगता है। हर छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए उसे महंगाई का ताना देते हैं और कहते हैं इतनी महंगाई में हम आपकी इन आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें। जिस पिता ने अपने खून की आखिरी बूंद तक आपको दी है, आपकी परवरिश में अपना सब कुछ, चैन, आराम, सुख सुविधाओं को त्यागा है और आपको पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया है, और जब उन्हें आवश्यकता पड़ती है और यदि कोई पुत्र उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है तो आप अपने आप को उस स्थान पर रख के देखिए। यदि आपकी होने वाली संतान आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है तो आपको कैसा महसूस होगा। तो कहने का तात्पर्य है, पिता का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पिता का कोई दूसरा विकल्प दुनिया में नहीं है। और जब पिता नहीं रहते हैं तो लोग उनकी फ़ोटो को स्टेटस पर लगाकर, फेसबुक पर लगाकर उन्हें याद करते हैं और जिंदा रहते हुए उस पिता की कोई सम्मान नहीं होता है। ये बड़ा दुखद विषय इस समाज के अंदर है। आज शहरों में दिनों दिन वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, वो इसका जीता जागता सबूत है कि हम अपने किस प्रकार के कल्चर में जीना चाहते हैं। और आने वाला समय यदि ये व्यवस्था ऐसी चलती रही, हमने नए बच्चों को नए संस्कार यदि नहीं दिए तो ये समस्या विकराल होगी और हमारी जैसे उम्र के लोगों को, 100% लोगों को ही मान लीजिए, वृद्धाश्रम को के अंदर ही अपना जीवन गुजारना होगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता का सम्मान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दौलत, ये जायदाद, ये संपत्ति, ये सम्मान उनके बदले में रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, उनके बदले में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए यदि कोई अमूल्य धरोहर यदि सृष्टि की कोई है तो आपके पास आपके माता पिता हैं, और जब तक वो मौजूद हैं कभी आप वृद्ध नहीं हो सकते हैं। ये पूर्णतः सत्य हैं। जब तक पिता मौजूद हैं कभी आपको एहसास नहीं होगा कि आप घर के मुखिया हो गए हैं या बूढ़े हो गए हैं। सभी को हमारे विचार कैसे लगें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद।